यदि इस मार्ग में तुम चल रहे हो, कदम कदम पे तुम्हें परेशानी आ रही, ये तो तुम्हें 100% मानना होगा कि जो ही तुम भगवत मार्ग में चलोगे सही ढंग से, दंभ पाखंड नाटकबाजी में नहीं, मनोरंजन में नहीं, ये बात आएगी। सही कदम उठाओगे भगवत प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात होगी तुम्हारा मन जलेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। शास्त्र प्रमाणित बात है, यद तग्गे विष्णु परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम बड़ा अमृत जैसा लगेगा। विश्वास करो, ये परमार्थ ऐसा ही है, इसकी शुरुआत विष जैसी लगती। जैसे अब 2 बजे से उठना विष जैसा लगता है, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए तो 2 बजे से जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त को कई गुना बढ़कर लाभ देने वाली होती है। इसका जब परिणाम आएगा तो आप निहाल हो जाओगे। हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, हमारे मन में जलन होती, बड़ी अशांति हो जाती, मन नहीं लगता। ये विष है, इसे शिवोहम भाव से पियो। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनो, मन के दृष्टा बनो, जलने दो इसको। इसने पापाचरण किया है, इसने पापाचरण का संकल्प किया है, इसके विचार गंदे इसमें भरे हुए, जलने दो, ये परिपक्व हो जाएगा। स्वर्ण जैसे अग्नि से जल करके चमकने लगता है, उसका विकार दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे मन जल जल कर निर्दोष हो जाता है। जो उस जलन को सह जाता है उसी को साधु कहते हैं। साहे सो साधु, वही महात्मा है जो टूटा नहीं। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यथित तो नहीं हुआ इससे वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया। तो भगवत मार्ग में ये जलन है, तो संसार मार्ग में ये तो ज्वाला है, और बराबर ज्वाला है। इसमें तो अग्रे शुरुआत में केवल जलन है, बाद में परमानंद है, और इसमें शुरुआत में थोड़ा आनंद जैसा लगता है। यद तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विष्णु, यह है रजोगुण संसार का मार्ग। इसमें भोगों में तत्कालिक सुख लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर विश्वत होता है। परमार्थ में प्रारंभ में विश्वत लगता है, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम वो महाअमृत में। परमार्थ शुरुआत में विष जैसा लगता है। इसलिए समझिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े विज्ञ महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, घोरा मापद मत्र संपद मिवा वज्ञांच सनमानव। हे भाई, यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ, संपत्ति मानकर। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हितगार, जो सह गया, अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में निछावर कर दिया, वो महासंपत्ति प्राप्त कर ली, दंपति संपत्ति पाई है। श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। और इस मार्ग में जब चलोगे आप, तो तुम्हें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिलेगा, भगवान और भगवान के प्रेमी संत जनों के सिवा। अब भगवान तो अव्यक्त हैं, प्रगट में तो प्रारंभ में हाथ पकड़ते हुए नजर नहीं आते, होता उन्हीं का बल है, पर अव्यक्त रहते हैं। दूसरी बात, संत जन जो सहयोग करने वाले हैं, तो जिनमें सहयोग की सामर्थ्य होती है वो निरपेक्ष रहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं होती उनके संग से हमारा साधन बिगड़ जाएगा। बड़ी समस्या है। इसीलिए कहा, इस मार्ग में साथी कोई नहीं होता। आपको श्रवण करके, आपको शास्त्र के वाक्य पकड़ करके अपनी अनुभूतियों के बल पर इस मार्ग में चलना होगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। एक गंगा किनारे एकांत स्थल में जब टिके हुए थे तो एक विक्षिप्त से ऐसे दिखाई दे रहे थे, उन्मत्त, ऐसा लग रहा था कि ये पागल है। खंडेर था, वहां कुछ समय तक रुके, निम्बुआ घाट के पहले। वो अचानक, वो विक्षिप्त नहीं थे, उन्मत्त नहीं थे, ब्रह्मानंद को पान किए हुए महापुरुष थे, पर वो आचार ऐसे कर रहे थे। 2 प्रकार के महापुरुष होते, एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। अवधूत कोटि के महापुरुष अपने को बालवत ऐसे रखते हैं, कोई जान ना पावे, तो ऐसे ही थे। वो जब पास बैठे तो उन्होंने करुणा करके उपदेश किया कि नई अवस्था है, परमार्थ में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना,
कोई सहारा देने वाला नहीं, अव्यक्त सत्ता केवल सहारा देगी बस। तो उन्होंने ये पद सुनाया था, हमें पूरा याद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, बस उसकी पहली पंक्ति याद। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। चल चला चल राह में, अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना है, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है, हम परमार्थ के पथिक हैं। ये पहली बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, ये अगर परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है आपदा। और विवाह ज्ञान चो, तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र हो गए, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखिए